हेलो। आज हम हैंड टूल के दूसरे भाग में कुछ और हैंड टूल्स के बारे में जानते हैं। सबसे पहला है बेंच वॉक। बेंच वॉक का उपयोग हम किसी भी सामान को जबड़े के द्वारा पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं और पकड़कर उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स के कार्य करते हैं, जैसे कि किसी भी पार्ट्स को फाड़ना हो या रेतना हो या छीलना हो या टाइपन करना हो, चूड़ी कतरन इत्यादि काम हम बेंच वॉक पर किसी पार्ट्स को होल्ड करके हम उपयोग करते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि बेंच वॉक कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से हैं। पहला है बेंच वॉक, दूसरा है लेग वॉक, तीसरा है बेधन वॉक, चौथा है पाइप वॉक, पांचवा है हस्त वॉक और छठा है यांत्रिक वॉक। चलिए अब हम एक एक करके सभी वॉक के बारे में जानते हैं और उसका क्या कार्य है। सबसे पहला आता है लेग वॉक। लेग वॉक का उपयोग लोहारी प्रकार के कार्यों के लिए उपयोग किया जाता है। इसमें हम होल्ड करके बंकन करते हैं, छीलन करते हैं और भारी एवं रूढ़ कार्यों हेतु प्रयोग किया जाता है। दूसरा आता है हस्त वॉक। यह एक छोटी वॉक है जिसे टूल मेकर और घड़ी साज इत्यादि के लिए उपयोग किया जाता है। तीसरा आता है बेधन वॉक। यह वॉक का प्रयोग कार्य खंडों के बेधन हेतु किया जाता है। चौथा आता है पाइप वॉक। पाइप वॉक के जबड़े वी आकार के होते हैं और इसका उपयोग हम गोलाकार वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोग करते हैं। पांचवा आता है यांत्रिक वॉक। यह सबसे लोकप्रिय है और ये चारों तरफ आसानी से हम घुमा के पकड़ सकते हैं और ये घुमावदार होता है। हैंड हेक्सा के बारे में जानकारी लेंगे। हैंड हेक्सा का उपयोग हम डिफरेंट टाइप्स के, जैसे कि छड़ हो गया, लकड़ी के कुछ भी औजार हैं या लकड़ी चादर हैं, चैनल हैं, पाइप हैं इत्यादि को काटने के लिए हम हैंड हेक्सा का प्रयोग करते हैं। हैंड हेक्सा में डिफरेंट प्रकार के सामान लगे हुए रहते हैं, जैसे कि एक हैंडल होता है, दूसरा समायोजित फ्रेम रहता है, तीसरा खूंटी रहता है, ब्लेड, विंग नट इत्यादि जो कि डायग्राम में दर्शाया गया है वो लगे रहते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ब्लेड के बारे में। ब्लेड डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कि इसका विभिन्न प्रकार के माप हैं। 250 mm या 300 मिलीमीटर लंबे, 13 मिलीमीटर चौड़े और 0.65 मिलीमीटर मोटे होते हैं। ब्लेड के चयन में पिच का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। पिच हम डिफरेंट कार्यों के लिए अलग अलग टाइप के पिच का वर्गीकरण करते हैं, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग पिच वाले ब्लेड दर्शाए गए हैं। चलिए अब हम जानते हैं कुछ और डायग्राम के माध्यम से कि हैंड हेक्सा किस किस टाइप के मॉडर्न अवेलेबल हैं मार्केट में। जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें इलेक्ट्रिकल एवं मैनुअल दोनों प्रकार के हैंड हेक्सा दर्शाए गए हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं स्क्रू ड्राइवर, जिसे हम पेचकस से नाम से जानते हैं। पेचकस का उपयोग हम डिफरेंट नट और बोल्ट को खोलने के लिए करते हैं, जैसे कि यहाँ दर्शाया गया है डायग्राम में। ऊपर के कुछ डायग्राम पेचकस के दिए गए हैं और नीचे के कुछ डायग्राम पेच के दिए हुए हैं, जिसमें कि हम आप बता सकते हैं कि कौन से पेचकस का उपयोग किस प्रकार के पेच को खोलने के लिए किया जाता है। जैसे सबसे पहला है रिजू शीर्ष, तो वही रिजू शीर्ष का पेच नीचे में दर्शाया गया है। आप समझ सकते हैं कि इसका उपयोग किस प्रकार के पेच में किया जाता है। उसी प्रकार से डिफरेंट टाइप्स के पेचकस का उपयोग डिफरेंट पेच को खोलने के लिए किया जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं रेंच के बारे में। रेंच एक महत्वपूर्ण औजार है
जिसे हम नट और बोल्ट को कसने और ढीले करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। इसका उपयोग मोटर वाहन के औजार का कार्य जैसे कि छोटे नट बोल्ट को पकड़कर ढीला या कसना है। इसके मुख्यतः दो प्रकार के रेंज आते हैं, जैसे कि समायोजित रेंज एक होता है और समायोजित रेंज। अब देखते हैं समायोजित रेंज किस प्रकार के होते हैं और वो समायोजित रेंज किस प्रकार के होते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं समायोजित रेंज डायग्राम में, ये डिफरेंट नाप के एक ही औजार से हम डिफरेंट नाप के नट को हम खोल सकते हैं समायोजित रेंज से। दूसरा है एलन रेंज। एलन रेंज का उपयोग हम हैंडल वगैरह टाइट करने के लिए अभी मॉडर्न व्हीकल में उपयोग करते हैं। पाइप रेंज का उपयोग हम पाइप को पकड़ने के लिए करते हैं। सॉकेट रेंज, इसका उपयोग हम किसी अंदर के पार्ट्स को खोलने के लिए हम उपयोग करते हैं। टूल पोस्ट रेंज हम देख सकते हैं, इस प्रकार का रेंज हम जनरली गांव घर में कुट्टी काटने वाले मशीन में उपयोग करते हैं। इस प्रकार से हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं एलन रेंज। एलन रेंज शीर्ष रहित सॉकेट पेचों को खोलने या कसने के लिए प्रयोग किया जाता है, जो कि ट्रेन वगैरह में इस प्रकार के नट को कसा जाता है मरकरी के ऊपर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पाइप रेंज के बारे में जान ही लिए, औजार आधारित रेंज के बारे में भी जान ही चुके हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हथौड़ा के बारे में। हैमर कितने प्रकार के होते हैं और इसका यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं। हैमर डिफरेंट प्रकार के होते हैं, जैसे बॉल पेन हथौड़ा, स्ट्रेट पेन हथौड़ा, क्रॉस पेन हथौड़ा, लकड़ी का हथौड़ा, इस प्रकार से हथौड़ा होते हैं। चलिए हम जानते हैं लकड़ी का हथौड़ा का उपयोग हम किसके लिए करते हैं। इसका उपयोग हम लाइट पदार्थ, मतलब कहीं किसी लाइट वस्तु को ठोकने के लिए या किसी चादर के प्लेट को ठोकने के लिए हम लकड़ी के हथौड़े का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ग्रीज गन। ग्रीज गन का उपयोग हम किसी भी मशीन के जोड़ पे जो ग्रीज हमेशा टर्न होता है, ट्रैक्टर वगैरह में हर मोड़ पे जो टर्निंग होता है, तो उस टर्निंग को पार्ट्स को बचाने के लिए ग्रीज का उपयोग किया जाता है और ग्रीज को उसके अंदर डालने के लिए ग्रीज गन का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका योगदान बहुत ही अहम होता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हुए देखते हैं ड्रिल बिट्स के बारे में। ड्रिल बिट्स का उपयोग हम किसी भी चीज़ के ऊपर छेद करने के लिए उपयोग करते हैं, जैसे कि हम लकड़ी में छेद कर सकते हैं ड्रिल बिट के माध्यम से, लोहे में छेद कर सकते हैं, छत में ड्रिल कर सकते हैं। किसी भी चीज़ में हम छेद करने के लिए हम ड्रिल बिट का प्रयोग कर सकते हैं। जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें 4 प्रकार के ड्रिल बिट 4 डिफरेंट कार्य के लिए दर्शाया गया है। अब बात आती है छिद्रक और सुम्बी का, जिसका उपयोग हम किसी भी छोटे आकार के बिंदु या गड्ढे को बनाने के लिए हम सुम्बी का उपयोग करते हैं। इसे हम पंच के नाम से भी जानते हैं, जो कि इस्पात का बना हुआ रहता है। चलिए अब इसके लास्ट टॉपिक में हम देखते हैं व्हील रिंच के बारे में। व्हील रिंच का प्रयोग हम वाहन के पहिए को खोलने के लिए करते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रिंच में 2 छड़े लगे हुए हैं, जिससे कि हमें पहिए को खोलने में बहुत ही आसानी प्रदान होता है और ये बहुत ही लंबा होता है, ताकि आराम से उसमें टॉर्क डेवलप्ड हो और आसानी से खुल जाए। चलिए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं टूल बॉक्स के बारे में। टूल बॉक्स का उपयोग मुख्यतः टूल को रखने के लिए किया जाता है। इसमें डिफरेंट सेक्शन बने हुए रहते हैं, अलग अलग तरह के औजार रखने के लिए, और सब टूल एक जगह एकत्रित रहता है और आसानी से हमको वर्क करने में
सहायता प्रदान होती है। चलिए अभी हम डायग्राम में देख सकते हैं कि टूल बॉक्स किस प्रकार का होता है और कैसे उसमें औजार को रखा जाता है।